हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के सीरीज को चला रहे हैं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, यानी हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। यदि x माइनस वाई इक्वल टू पाई है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन x माइनस वाई इक्वल टू पाई है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी कि दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या पाते हैं, तो लेफ्ट साइड भी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x माइनस वाई यानी कि y इक्वल टू यू माइनस भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन, यानी डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएशन। यहाँ पर भी हमने यही चीज़ किया है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स फिर माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसको सीधे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन 0 था, 0 को ऐसे लिख दिए। लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर माइनस है, यदि इसको राइट साइड ले जाएँ तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्वेश्चन है ये फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए, जो चीज़ गिवन है उसी चीज़ को लिख देते हैं, तो y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x को ही शॉर्ट में लिखते हैं WIT वी गेट। अब देखिए यहाँ पर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जैसे वैसे लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए u प्लस भी जैसा है यह, तो इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहीं पर लिख दिए जो माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ, जैसे वैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर साइन वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यानी कि साइन वाई को डिफरेंशिएट करते किसके रेस्पेक्ट में, साइन को हटाने के बाद क्या बचता है वाई, लेकिन यहाँ पर है क्या एक्स, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेन रूल से तोड़ते हैं, यानी साइन वाई डी वाई मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसलिए डी वाई लिखते हैं, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखाएगा, यानी कि डी वाई फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इधर माइनस साइन एक्स था तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें लिखना क्या है, क्यों डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं कुछ, तो यानी कि यहाँ पर 1, तो इसलिए यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया था, तो कॉस वाई यानी 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और इस तरह से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इधर था, इसके साथ था 1 प्लस कॉस वाई इंटू में यानी मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया है, यानी माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस वाई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब देखिए जो चीज़ है हमारे पास, यानी ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, वैसे लिख दिए। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप जो है डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करें, इसलिए लिख दिए डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड में क्या है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड में क्या है कॉस वाई। अब देखते हैं यहाँ पर भी देखते हैं दो टर्म का सम है, यानी कि सेपरेट कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहले ए एक्स फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, जैसे है वैसे। चलिए ए तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। देखिए ए ऐसे है,
एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। फिर यहाँ पर बी जैसे वैसे लिख दिए। वाई स्क्वायर को देखिए यहाँ पर फिर से चेन रूल चला है, क्योंकि ऊपर में वाई स्क्वायर नीचे एक्स है, यानी वाई स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको चेन रूल से चलाएंगे। पहले वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर हटा क्या बचा वाई, यानी वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई है इंटू फिर जो नीचे यहाँ पर लिखे वही चीज़, यानी डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स यहाँ पर था ना, तो यानी सबसे पहले आपने वाई स्क्वायर को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस वाई है, लेकिन नीचे यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा। पहले कॉस वाई को, कॉस हटा कर क्या बचा वाई, यानी कॉस वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, यानी डी वाई, फिर यानी कि वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया। चलिए a इंटू 1 तो यहाँ पर a हो गया, b जैसे वैसे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, कैसे पावर फार्मूला से, तो वाई स्क्वायर का देखिए जो पावर होता है वो बगल में आता है, अब इसका पावर 2 से 1 कम, यानी 1 तो लिखा था नहीं, यानी कि 2y। इसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे, यहाँ पर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए हमारे पास क्या रहा, a प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर a जैसे है वैसे 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर जो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको प्लस लिख देते हैं लेफ्ट साइड में ला करके, राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट साइड में प्लस लिखा जाएगा, इसका मतलब कि राइट साइड में कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब ये डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, इस दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसलिए क्या करते हैं, इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी a प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ पर 2by बचा और फिर इसमें क्या बचा साइन वाई, तो यानी 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू यहाँ पर राइट साइड में 0, यानी यहाँ से हम यदि देखना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को चाहिए, यानी कि इस टर्म को यहाँ पर रख दिए हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2by प्लस साइन वाई, और यहाँ से आपके पास था a जो इस साइड जाकर के माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ से चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a, इधर मल्टीप्लाई में था ये वाला टर्म तो इसको डिवाइड में कर दिया, यानी 2by प्लस साइन वाई, यही आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करके यानी डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है यहाँ से, यानी कि देख लीजिए सॉल्यूशन में जो भी गिवन था उसको लिख दिए, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड में जितना है टोटल को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड वाला टोटल इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी चारों टर्म को सेपरेट हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहले एक्स क्यू, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, फिर डी बाई प्लस है तो प्लस ले देते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ चौथा टर्म क्या है वाई क्यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81, जो एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब चलिए यहाँ पर था एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान देंगे कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सीधे लिख दिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, देखिए तो यह यू इंटू भी के जैसा है, यानी एक्स स्क्वायर को आप यू कहिए और वाई को भी कहिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यू इंटू भी जैसा, तो यू इंटू भी यदि वाई इक्वल टू यू इंटू भी होता है तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू भी, डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। तो देख लीजिए यहाँ पर u के जगह पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू भी के जगह पर y, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू भी यानी कि y, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी क्या है u इंटू भी जैसा ही स्थिति है, यानी यह हुआ u और ये हुआ भी, तो यहाँ पर भी u इंटू भी जैसी स्थिति है, तो देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे पहले फर्स्ट यानी कि u का डी यू बाई डी एक्स यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। अब इसके बाद से चलते हैं, ये वाला टर्म बच गया था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू इक्वल टू 0 जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब फिर प्लस, यहाँ पर जब आ जाते हैं यहाँ पर जो डी मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में था तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, फिर इसके बाद से y जैसे है वैसे लिख दिए,
और फिर यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स था, तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे वैसे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या था, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इंटू वाई स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखिए तो यहाँ पर चेन रूल फिर काम करेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए पहले y के रेस्पेक्ट में। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में या फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए वाई स्क्वायर को इस तरह से दिखाएं चेन रूल से, यानी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू एक्स, जैसे वैसे। फिर इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी चेन रूल, यहाँ पर वाई क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में था, लेकिन वाई क्यू का डिफरेंशिएशन चेन रूल में पहले वाई के रेस्पेक्ट में होगा, फिर इस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, इक्वल टू 0 था, जैसे वैसे ही लिख दिए। अब देखते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, जो पावर है वो बगल में आता है और एक कम पावर इसके ऊपर में जाता है। फिर से यहाँ पर देखिए इसके ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई, फिर dy बाई डी एक्स, जैसे वैसे, फिर एक्स स्क्वायर, जैसे वैसे। फिर इस ब्रैकेट में से चले आते हैं, इस ब्रैकेट में चले आते हैं तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में जो कितना 2y होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, तो उसी तरह से वाई स्क्वायर का 2y पावर फार्मूला से, इंटू dy बाई डी एक्स, जैसे वैसे, इंटू ये वाला x है ऐसे। इसके बाद से चलते हैं यहाँ पर वाई क्यू, तो देखिए वाई क्यू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो पावर बगल में आता है, यानी 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जैसे है वैसे। अब यहाँ पर देखते हैं ये 3x स्क्वायर हो गया, यह 2xy हो गया, फिर एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर, फिर 2xy dy बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं dy बाई डी एक्स वाला टर्म को, ये सब तो टोटल कैलकुलेशन पीछे जो आपने देखा था इसी चीज़ से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ लिख लेते हैं, तो देखिए बिना dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ, तो बिना dy बाई डी एक्स वाला ये है, यानी 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद से 2xy और फिर y स्क्वायर, ये हो गया बिना dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स वाला कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, 2xy इंटू dy बाई डी एक्स इंटू 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म को एक साथ लिख दिए हैं, देखिए dy बाई डी एक्स जिसके साथ लगा हुआ है यहाँ पर लिखा गया इक्वल टू, फिर 0 था जैसे वैसे। फिर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखाया, और इन सबों में से, इन तीनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचा एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचा 2xy, फिर इसमें क्या बचा 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे है वैसे। अब देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इस टर्म को यहीं पर रहने दिए, और ये वाला जो टोटल टर्म था उसको इस साइड लेके चले गए, तो इधर प्लस में था तो इधर आकर माइनस हो गया, यानी माइनस फिर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जैसे वैसे। फिर dy बाई डी एक्स की यदि हम बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इस तरह से dy बाई डी एक्स आपका आ गया, और यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जो चीज़ गिवन था उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक चीज़ जो है ना ये नोट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों तरफ। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड टोटल लिख दिए इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड यानी कि के। यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब ऐसे अलग अलग टर्म है, पहले अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट है के जिसका डिफरेंशिएशन 0। अब चलिए साइन स्क्वायर वाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाई, यहाँ पर एक्स है, तो चेन रूल से चलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर वाई को स्क्वायर हटा करके जो बचता है, तो स्क्वायर हटा के क्या बचेगा साइन वाई, यानी कि साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर यहाँ पर साइन वाई को, फिर यहाँ पर साइन हटा करके क्या बचता है वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्स तक पहुँचना था हम लोगों को। यानी साइन पहले स्क्वायर को स्क्वायर हटा करके उसके रेस्पेक्ट में, फिर साइन वाई को y के रेस्पेक्ट में साइन हटा करके y बचा तो y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कॉस एक्स वाई, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स है। सबसे पहले कॉस को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि कॉस एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस को हटा के जो बचता है एक्स वाई, यानी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पर है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई को फिर किसके एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल टू जैसे जीरो था वैसे लिख देते हैं। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई का, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसी तरह से साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 2 पावर आ जाएगा बगल में 2 साइन वाई हो जाएगा। फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे। फिर प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई है इसके साथ एंगल में, तो यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर जब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यह यू इंटू वी जैसा है। तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन तो पता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, यानी पहले क्या होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन पहले, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी वाई का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट इक्वल टू जैसे जीरो था वैसे हमने लिख दिया। अब चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वैसे। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई जैसे वैसे। फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाएगा, इंटू एक्स इसके साथ जैसे वैसे इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो उसी तरह से 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का फार्मूला साइन 2 वाई, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है इसके बदले में साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे। फिर माइनस साइन एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में देखिए 1 इंटू वाई तो वाई हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए कि एक्स जो था इसी एक्स को यहाँ पर लिखे इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे इक्वल टू जीरो। अब देख लेते हैं यहाँ पर साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई। अब इससे क्या कीजिए, इससे इस ब्रैकेट वाला दोनों टर्म को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो वाई पहले लिख दिए वाई और इंटू साइन एक्स वाई। अब फिर यहाँ पर देखिए इस माइनस से फिर इस प्लस को मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहाँ पर क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, साइन एक्स वाई के साथ, इक्वल टू जीरो है तो जीरो। तो यहाँ पर ये साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक साथ कर दिए हैं, इसमें भी फर्स्ट टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स था, सेकेंड टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स था, तो इस दोनों को एक साथ कर दिया और माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पर साइन 2 वाई बचा, फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये माइनस था इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस, यानी वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर वाई साइन एक्स वाई और बाई यहाँ पर साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं, कुछ फार्मूला है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है और इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसलिए कुछ फार्मूले पहले देख लेते हैं। देखिए सम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यानी सम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है ना हम देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह 2 tan इन्वर्स x होता है फार्मूला। साइन इन्वर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन इन्वर्स x होता है फार्मूला। ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ये सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब देखिए कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स के साथ ये लगा रहता है तो इसका भी वैल्यू होता है 2 tan इन्वर्स एक्स। फिर कॉस इन्वर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इसका वैल्यू होता है 2 कॉस इन्वर्स एक्स। फिर कॉस इन्वर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, यहाँ पर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 2 साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर पहले था माइनस 1 बाद में था, तो 2 कॉस इन्वर्स एक्स हुआ। यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर बाद में है, निगेटिव में है और 1 है पहले, तो इसलिए इसको हम कहते हैं 2 साइन इन्वर्स एक्स। चलिए अब है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यह इसका फार्मूला होता है 3 साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये 3 कॉस इन्वर्स एक्स। और tan इन्वर्स के लिए देखते हैं तो 3 tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3 tan इन्वर्स x। और एक चीज़ और भी, ये सारे फार्मूले ऐसे आप जो है ना पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाई 2,
इसके बाद tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। इन सारे फार्मूला का यूज होगा इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन। जैसे अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये गिवन है। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का, यानी y इक्वल टू इतना हो गया हमारे पास 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पर देखिए y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यह तो हो गया dy बाई डी एक्स। इधर देखना चाहें तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट तो बगल में आ जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप पहले जो फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सारा फार्मूला शुरुआत में ही लेक्चर 1 में ही बता दिया गया, वीडियो 1 में आप डिफरेंशिएशन के वीडियो 1 में आप फार्मूला को देख सकते हैं, वहाँ पर tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन बताया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो y इक्वल टू, यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अभी पीछे फार्मूला देखे थे इसका भी यही होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। अब इसको क्या करते हैं, यानी y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हुआ हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स फिर से 2 tan इनवर्स x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फिर से वही बात 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई 2 इंटू 1 यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह इसका आंसर हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लेकिन ये फार्मूला तो हम जानते थे किसके साथ होता था, ये तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। तो यह 2 tan इनवर्स x होता था, यानी साइन इनवर्स के साथ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस इनवर्स के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, कैसे, तो यहाँ पर y जैसे वैसे, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना था पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, जो एंगल था यानी कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कॉस इनवर्स के साथ था वही चीज़। क्योंकि इसके लिए भी एक फार्मूला आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो बताइए ना, कॉस इनवर्स x लिखना रहेगा तो यह पाई बाई 2 अब माइनस ये वाला साइन इनवर्स x प्लस में था तो इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x आ जाएगा, यानी कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यही चीज़ तो लिख दी है, y इक्वल टू वाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिया तो पाई बाई 2 का माजरा चला आया यहाँ पर, यानी y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू पाई बाई 2 जैसे वैसे, और फिर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 2 tan इनवर्स x होता है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस आई टोटल के बदले में 2 tan इनवर्स x। फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड में क्या है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब उसी की जगह पर यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस इसी के बदले में यहाँ पर ना 2 tan इनवर्स x। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट अब जो ना डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए यहाँ पर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। फिर देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यह तो पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट है, पाई ही कांस्टेंट पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव ही आ जाएगा, यानी माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक चीज़ देखिए कि क्या होता है ना कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स के टाइप का जब रहता है तो यह कॉस इनवर्स x हो जाता है।
जब सेक इन्वर्स 1/x के टाइप का रहता है तो कॉस इन्वर्स x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए y इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/2x² - 1, तो y इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/, है तो इसको कॉस इन्वर्स में लिखना चाहेंगे तो नीचे वाला सीधे चला आएगा, यहाँ पर 1 हट जाएगा, 1/, जो था यह हटेगा, यानी कॉस इन्वर्स 2x² - 1। तो y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कॉस इन्वर्स 2x² - 1, पीछे फार्मूला में हमने देखा था कि इसका फार्मूला होता है 2 कॉस इन्वर्स x, यानी कि y इक्वल टू आपके पास हो गया 2 कॉस इन्वर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, वी गेट द dy/dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर dy/dx ऑफ कॉस इन्वर्स x, फिर dy/dx इक्वल टू 2 इंटू कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है जो वीडियो 1 में आप देख सकते हैं -1/√1 - x², फार्मूला में मैंने बता रखा है, यानी कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - x²। और इस तरह से dy/dx इक्वल टू हो गया 2 × -1 यानी -2/√1 - x², यही आंसर हो गया।